गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने छठी प्रश्नावली कंप्लीट की थी। आज हम सातवीं प्रश्नावली देखेंगे। सातवीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमारे तीन हैं। तो कौन कौन सी हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। नंबर एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखो हम साइन स्क्वायर थीटा का मान याद करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर का इधर पक्षांतर करें कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हमें क्या करना है? साइन स्क्वायर का इधर पक्षांतर करना है तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद दूसरी देखो, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे दूसरी है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यदि हमें 1 बराबर चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर देंगे। और यदि हमें tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हमें क्या करना है? 1 का इधर पक्षांतर करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और तीसरी हमारी सर्वसमीका है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें क्या करना है? कोट स्क्वायर का इधर पक्षांतर करें तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 का इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये हमारी तीन सर्वसमीकाएं थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा के इधर पक्षांतर कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का इधर पक्षांतर करना होगा। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर tan स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा का इधर पक्षांतर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 का इधर पक्षांतर हो जाएगा माइनस 1। और अगर हमें ये तीन सर्वसमीकाएं थी, इसके अतिरिक्त है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ये नोट डाल के लिख लेते हैं हम। ये तो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ऐसे बीजगणितीय सर्वसमीका का यूज भी होगा यहाँ पर। तो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। नंबर 1 है a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a प्लस बी का होल वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद दूसरे पद का वर्ग। a माइनस बी का होल वर्ग बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ऐसे ही नंबर 3 है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाए तो एक बार आपको प्लस में खोलना है और एक बार माइनस में खोलना है। इसके बाद चौथा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाए तो ये आएगा a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल वर्ग बराबर प्लस में 2ab। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। और उसके बाद नंबर 5 है a प्लस बी का होल क्यूब। जब हम इसको खोलेंगे तो a का क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक a प्लस बी और दूसरे का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब।
ऐसे नंबर 6 है a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। इसके बाद नंबर 7 है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए बी प्लस में बी स्क्वायर। और 8 नंबर पे है ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, कोष्टक बंद करना है, कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये हमारी बीजीय सरसमीकाएँ पहली है ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणाम पहला पद गुणाम दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। दूसरी है ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग माइनस 2ab प्लस दूसरे पद का वर्ग, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ऐसे तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में खोलना है एक बार माइनस में खोलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए का क्यूब यानी पहले पद का क्यूब प्लस में 3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, कोष्टक पहला पद प्लस में दूसरा पद कोष्टक बंद प्लस में दूसरे पद का क्यूब। अगर ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाए तो पहले पद का क्यूब माइनस 3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, कोष्टक ए माइनस बी यानी पहला पद माइनस दूसरा पद और माइनस दूसरे पद का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए तो ए माइनस बी इसको कोष्टक में रखना है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। सात पॉइंट 1 का पहला सवाल, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें सभी का मान सेक थीटा में चाहिए, तो हमें पहले ही सरसमीका यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सरसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर देखना है हमें साइन का मान चाहिए सेक के पदों में, तो हमें कौन सी सरसमीका लगानी है यहाँ पर देखें। पहली सरसमीका हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम ये लगाएं तो साइन का मान सेक के पदों में चाहिए, कोस को हम सेक बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें सेक बनाना है क्योंकि सेक के पदों में लिखना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसके बटे हम एक करेंगे क्योंकि जो कोस थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक का भाग सेक स्क्वायर थीटा में देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा। देखो हम इसका वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी। अब जिसका वर्गमूल निकाला जा सके निकालिए, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे वाले का सेक स्क्वायर थीटा का आएगा सेक थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान सेक के पदों में ये हो गया। ऐसे हमें कोस का मान याद करना है, तो कोस का मान तो होता ही है 1 अपॉन सेक। अब तीसरे नंबर पर है टेन का मान, और टेन और सेक में सरसमीका है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमें टेन का मान चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब हम इसका वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस, तो ये टेन का मान आ गया। अब यदि हमें कोट का मान चाहिए तो कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो हम टेन का मान रखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा कोट का मान। अब इसके बाद हमें चाहिए कोसेक का मान,
तो कोसेक का मान सेक के पदों में देखो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब साइन का मान हम जानते हैं, तो साइन का मान है √ सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में सेक थीटा। अब देखो ये ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा सेक थीटा बटे में प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये आ गया कोसेक थीटा का मान। अगला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें साइन थीटा का मान कोट के पदों में चाहिए, सेक थीटा का मान भी कोट में चाहिए, टेन का मान भी कोट में चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन और कोट में कोई सरसमीका हो तो ढूंढिए। देखो तीसरी सरसमीका है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक को हम किस में बना सकते हैं, साइन में। तो तीसरी सरसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब नीचे का पक्ष ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, नीचे का पक्ष ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीचे का पक्ष ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये √ में आ जाएगी 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 बटे में ये आ जाएगा √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद आता है सेक का मान टेन के पदों में क्या आएगा। अब सेक और कोट में कोई सरसमीका है कि नहीं है, सेक और टेन में सरसमीका है। तो हम क्या करेंगे, तो टेन को तो हम कोट बना देंगे, तो 1 + या हम ये कहें सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखें 1 + टेन को लिखेंगे 1/कोट स्क्वायर थीटा, इसके बटे में 1 कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। 1 का भाग कोट स्क्वायर थीटा में देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर दिया, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर है कोट स्क्वायर थीटा +1 बटे में कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका वर्ग हटाएं तो ये √ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा +1 बटे में कोट स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा +1 बटे में नीचे का आ जाएगा कोट थीटा। तो ये आ गया सेक थीटा का मान। अब कोट का मान तो हमें पता है, कोट बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। ये इसका मान आ गया। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ये सवाल है, हम इसको क्या करते हैं LHS मान लेते हैं, इसको RHS। तो LHS के बराबर हमें RHS सिद्ध करना है। तो LHS बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा गुणा में कोट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें कोट के पदों में ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, और हम इसको कोट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इसके बटे में 1 कर देंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन वो एलसीएम आ जाएगा, 1 का भाग साइन स्क्वायर थीटा में देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सरसमी का पहली है, इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अंश अंश को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा, और ये है RHS के बराबर। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, ये LHS ये RHS, यानी कि LHS बराबर है सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक 1 कोष्टक सेक थीटा प्लस में tan थीटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सर समय का लगती है तो लगाइए, नहीं तो साइन कोस में चेंज कर दीजिए। सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो एक देखो, एक को इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, एक को कोस थीटा का भाग कोस थीटा में दिया तो एक बार गया, एक को एक से गुणा कर दिया, कोस थीटा का भाग कोस थीटा में देंगे तो एक बार जाएगा, एक को साइन थीटा से गुणा कर दिया। अब देखो अंश अंश को गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये एक बार प्लस में खुल रहा है, एक बार माइनस में खुल रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फार्मूला है, एक बार माइनस में खुल रहा है, एक बार प्लस में खुल रहा है, तो ऐसा रूप है तो आपको ये रूप देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर यानी कि दूसरे पद का वर्ग बटे में कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सर्वसमीकरण लग गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अगला देखिए छठा सवाल, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये LHS हो गया और ये RHS है। तो LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो हमें इसको सोल्व करना है, तो हर के अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, परमेकरण करना है। तो हम क्या करें, इसके अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा, इसके विपरीत चिन्ह से प्लस है तो माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। हमें क्या करना है, अंश को भी गुणा करना है और हर को भी गुणा करना है। तो अब इसको गुणा करें 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। और ये नीचे वाला खुल रहा है, एक बार प्लस में खुल रहा है, एक बार माइनस में खुल रहा है, तो ये एक का वर्ग माइनस बी का वर्ग जैसे रूप हो जाएगा, तो साइन थीटा का वर्ग। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे में ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग, 1 साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट निकालेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोस थीटा आ जाएगा। अब अलग अलग भाग देंगे, एक में कोस थीटा का भाग देंगे और माइनस साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर, और माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा ये होता है टेन थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। अगला प्रश्न देखिए 7वां, ये LHS ये RHS। तो LHS बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। सरसमीकरण लगे तो लगाइए। देखो सरसमीकरण लग रही है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
और सरसमी का थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पहले हम tan स्क्वायर थीटा लिख दें, फिर 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा लिख दें। अब यहाँ पर देखो ये 2 है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 गुणा में 1, और या हम इसको ऐसे लिख दें 2 गुणा में tan थीटा गुणा में 1/tan थीटा, तो ये इससे कट जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख दें 2 गुणा में tan थीटा और 1/tan थीटा किसके बराबर है कोट थीटा, तो ये किसके बराबर 2 के बराबर ये। तो हम 2 की जगह हम ये लिख दें tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 गुणा में tan थीटा गुणा में कोट थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो ये a प्लस b का होल वर्ग जैसा रूप में खुलेगा। तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस में कोट थीटा का होल वर्ग। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा tan थीटा प्लस में कोट थीटा, और ये किसके बराबर है RHS के बराबर। अगला सवाल देखिए 8वां, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर tan अल्फा tan बीटा, ये सिद्ध करना है। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो LHS के बराबर हमें RHS सिद्ध करना है, तो हम क्या करें सरसमिक लगे तो लगाइए, नहीं तो साइन कोस में चेंज कर दीजिए। हम इसको साइन कोस में चेंज करें तो tan अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, प्लस में tan बीटा को लिखेंगे साइन बीटा बटे में कोस बीटा, बटे में कोट अल्फा को लिखेंगे कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा, प्लस में कोट बीटा को लिखेंगे कोस बीटा बटे में साइन बीटा। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा, ये एलसीएम आ जाएगा तो कोस अल्फा कोस बीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो कोस बीटा बढ़ जाएगा। कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो कोस अल्फा बढ़ जाएगा। कोस अल्फा को साइन बीटा से गुणा करेंगे तो कोस अल्फा साइन बीटा बटे में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो साइन बीटा बढ़ जाएगा। साइन बीटा को कोस अल्फा से गुणा किया तो ये आ जाएगा साइन बीटा कोस अल्फा, प्लस में इसका भाग इसमें देंगे तो ये भाग जाएगा साइन बीटा का इसमें देंगे साइन अल्फा बढ़ जाएगा। साइन अल्फा को कोस बीटा से गुणा किया तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिखेंगे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा बटे में कोस अल्फा कोस बीटा, ये गुणा में आ जाएगा ऊपर साइन अल्फा साइन बीटा बटे में साइन बीटा कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कोस बीटा। यहाँ पर देखो साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पर लिखें देखो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा बटे में कोस अल्फा कोस बीटा, गुणा में ऊपर है साइन अल्फा साइन बीटा। देखो यहाँ पर साइन अल्फा कोस बीटा पहले लिख लें हम, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में, और यहाँ पर कोस अल्फा और साइन बीटा ये बाद में लिख लें। तो ऐसा करने से देखो ये एक जैसा हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे बटेगा कोस अल्फा कोस बीटा। या हम इसको ऐसे लिख दें साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा बटे में कोस बीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा के बराबर और ये हो जाएगा
tan बीटा के बराबर, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। अब नवा सवाल देखिए, ये LHS और ये RHS। तो LHS बराबर 1 प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा। इसका भाग इसमें दें तो 1 प्लस साइन थीटा पर जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग हो जाएगा। इसका भाग इसमें दिया तो कोस थीटा पर जाएगा। कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ए प्लस बी का होल वर्ग जैसे रूप है पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद दूसरे पद का वर्ग, और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। अब देखो यहाँ तक देखो सर्वसमीका लग रही है तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा और इसका मान कितना आएगा 1 बटे में कोस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 प्लस में 2 साइन थीटा बटे में कोस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा और बटे में 1 प्लस में साइन थीटा। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे में कोस थीटा, 2 गुणा में 1 बटे कोस थीटा। तो 2 गुणा में 1 अपन कोस थीटा का मान क्या आएगा सेक थीटा, और ये किसके बराबर है RHS के बराबर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।